हमारा हरियाणा साहित्य और संस्कृति अकादमी द्वारा एक प्रोजेक्ट लिया गया है कि अपनी हरियाणवी भाषा और संस्कृति को किस प्रकार से उज्ज्वल स्वरूप दिया जाए। अभी तक हरियाणा बोली के रूप में हरियाणवी बोली बोलते हैं हम, उसको भाषा के रूप में मान्यता नहीं है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी इस बात का प्रयास करेगी कि हरियाणवी बोली को भाषा के रूप में मान्यता मिले, संवैधानिक दर्जा मिले। और इसके लिए हमने हरियाणा के सभी हरियाणवी साहित्यकार, चाहे वो लेखक हों, लेख लिखते हों, चाहे वो कविता लिखते हों या हरियाणा साहित्य में रुचि रखते हो, उनकी एक कार्यशाला 13 तारीख को पंचकूला में आमंत्रित की है। ऐसे सभी साहित्यकारों को बुलाया है। हम उसमें बैठ कर के हरियाणवी भाषा की वर्णमाला, हरियाणवी भाषा का शब्दकोश, हरियाणवी भाषा के लिए लिपि और हरियाणवी भाषा को स्कूली स्तर पर भाषा के रूप में और कॉलेज स्तर पर किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, इसकी एक रूपरेखा तैयार करेंगे। तो इसके लिए हरियाणवी साहित्यकार जितने हैं वो सब में उत्साह की लहर है, सब हमारे संपर्क में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एक नया स्वरूप हरियाणा की भाषा को मिलेगा। अभी तक हरियाणवी भाषा में लोग लिखते रहे हैं, लोगों ने काफ़ी काम किया है इसके ऊपर, लेकिन वो अलग अलग व्यक्तिगत उनका प्रयास बन करके रह गया। हम चाहते हैं कि हमारी हरियाणा की जो विशेषताएं हैं, जो हमारी हरियाणा की संस्कृति है, उसका सादापन, उसकी सादगी, उसकी सरलता, उसकी स्पष्टता और जो भाईचारा है और भाषा में जो मिठास है वो सामने आई। कई लोग आज ये बात कह देते हैं कि हरियाणवी इतनी अच्छी भाषा नहीं है, लेकिन अगर आप क्योंकि फिल्मों का उदाहरण मैं इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि फिल्में सब लोगों को पसंद आती हैं और फिल्म एक युग परिवर्तन का भी काम करती हैं। आज कोई भी फिल्म तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि उसमें हरियाणवी तड़का ना लगता हो, हिंदी भाषा की फिल्में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि हरियाणवी भाषा अपने आप में एक अच्छी भाषा है जो उसे संपूर्णता प्रदान करती है। तो जब इतनी अच्छी भाषा है, हो सकता है कुछ लोगों को इसका अक्खड़पन थोड़ा सा कह के उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मेरा ये मानना वो अक्खड़पन नहीं, वो सादापन है। हरियाणवी भाषा की ये विशेषता है कि बड़ी से बड़ी बात को छोटे से 2-4 शब्दों में भी कहने की सामर्थ्य रखते हैं। ये और भाषाओं में इतना सामर्थ्य नहीं है, कम से कम अंग्रेजी इत्यादि में तो नहीं है। और फिर जितना आपसी भाईचारा, प्रेम भाव हरियाणवी में बात करने से बढ़ता है, उतना अन्य भाषाओं में नहीं बढ़ता। और तीसरी बात यह है कि जब सारे प्रदेशों की भाषाएं तरक्की कर रही हैं और उन भाषाविदों को, उस प्रदेश के लोगों को अपनी अपनी भाषा पर गर्व है और उन्होंने अपनी भाषाओं को संवैधानिकता प्रदान की है, तो हमारी भाषा को भी मिलनी चाहिए, तो हरियाणवी भाषा को भी मिलनी चाहिए। तो हमारी जो हरियाणवी जो कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी हर वर्ष पुरस्कार भी देती है। बहुत सारे जो हमारे हरियाणा, जैसे पंडित लक्ष्मीचंद हुए, बाबू बाल मुकुंद हुए, कवि सूरदास जी हुए, उन सब पर अकादमी की तरफ से अवार्ड भी निश्चित किए गए हैं, अच्छी राशि भी मिलती है पुरस्कार के रूप में। वो इसीलिए कि हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा मिले। तो अब एक मंच के रूप में, एक प्लेटफॉर्म बना करके हम चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हरियाणवी भाषा में शोध भी होगा
और उसको व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने में भी हमें सफलता मिलेगी। हरियाणा साहित्य अकादमी ऐसे सभी लेखकों को, जो चाहे हिंदी में लिखता हो, चाहे पंजाबी में लिखता हो, चाहे उर्दू में लिखता हो, चाहे संस्कृत में लिखता हो, उनके लेखन को बढ़ावा देती है। हरियाणवी में लिखने वालों को भी बढ़ावा देती है, इंग्लिश में लिखने वालों को भी बढ़ावा देती है। मेरे अंतर्गत हिंदी, हरियाणवी और अंग्रेजी भाषा का कार्य आता है। हम उसमें जल्दी ही पुरस्कारों की घोषणा करने जा रहे हैं और ऐसे लेखकों को जिनको पुरस्कार योग्य माना गया अकादमी ने, उन सबको जल्दी ही हम एक समारोह करके सम्मानित करेंगे, ताकि उनको और ज़्यादा उत्साह मिले और ज़्यादा लोग लेखन में आगे आए निकल करके, और साहित्यक रुचियां लोगों के अंदर पैदा हों। तो स्कूलों के अंदर और पेरेंट्स की बात करें तो हरियाणवी बोलने से बच्चों को मना किया जाता है, तो ऐसा क्यों? यही तो बात है ना, जिसकी हम कमी महसूस कर रहे हैं और जिस पर काम करना चाहते हैं। मैं एक टीचर के रूप में काम करता रहा हूँ, 45 साल मैंने विभिन्न स्कूलों में, हरियाणा के तो लगभग सारे एरिया में मैं काम कर चुका हूँ। मुझे ये बात खटकती रही है सदा, जब हमारे हरियाणा के ही अभिभावक हमें आकर के ये कहते हैं कि जी हमने तो इंग्लिश मीडियम समझ के बच्चा अपना स्कूल में दाखिल करवाया था, लेकिन ये तो हरियाणवी बोलने लगा। ये बात किसी दूसरे प्रदेश में नहीं है, और ऐसे भी स्कूल अच्छे मान लिए गए हैं, हमने मान लिए हैं, जहां स्कूल में हरियाणवी बोलना बैन है। तो फिर हम जब देश पर गर्व की बात करते हैं, अपनी संस्कृति पर गर्व की बात करते, तो हमारी तो नज़दीकी जो माँ बोली है, मातृभाषा है, वो तो हरियाणवी है। हरियाणवी हमारी संस्कृति है। अगर हम इससे विमुख होंगे तो देशभक्ति का भाव कैसे हमारे अंदर पैदा होगा? तो अगर हमने देशभक्ति सिखानी है, उसका रास्ता अपनी हरियाणवी मातृभाषा से होके जाता है। दूसरे प्रदेशों का आप ध्यान करें, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे साउथ का कोई भी प्रदेश हो, कोई ये नहीं कहता जी मैंने अपना बेटा कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करवाया, बेटी अंग्रेजी स्कूल में दाखिल करवाई, और ये तो जी हमारे प्रांत की भाषा बोलने लगे। इस पर कोई दुख प्रकट नहीं करता। ये क्योंकि मैं समझता हूँ कि अज्ञानता रही है, इस विषय में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि हम अपनी हरियाणवी पर, अपनी हरियाणवी भाषा और संस्कृति दोनों पर गर्व करें। यही हम सिखाना चाहते हैं। रजिस्टर्ड भाषा के रूप में कैसे मान्यता दिलाई हरियाणा सरकार से? इसके लिए एक प्रोसेस है संविधान के मुताबिक। संविधान में अगर आपने जाना है तो तकनीकी रूप से, जैसे उसकी वर्णमाला होनी चाहिए, उसकी व्याकरण होनी चाहिए, उसका लिपि होनी चाहिए, ये सारे पहलू जब कवर होंगे तो अपने आप वो भाषा के रूप में आ जाएगी। तो ये मिशन लेके चले हैं आप इसको अधिकृत? इसके लिए हमने सारे हरियाणा के जितने साहित्यकार हैं उन सबको बुलाया है, तो जब एक मंच पर बैठेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा अच्छाई की। सरकार की मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने इसमें हमें ग्रीन सिग्नल दिया है कि हम इसमें आगे बढ़ें। तो जब सरकार की इच्छा होगी, मंशा होगी, तो अपने आप बोली भाषा में बदल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना समय लग सकता है आइडिया कोई है जी? कितना समय लग सकता है? समय का तो कुछ निश्चित नहीं है, ये 2 महीने में भी हो जाए और 2 साल भी लग जाए। तो ये अब क्या स्कूलों में सब्जेक्ट के रूप में भी लागू करवाने की कोशिश की जाएगी? जब भाषा बनेगी तो डेफिनेटली ये कोशिश होगी कि हम तो ये कोशिश करेंगे। हरियाणा के हरियाणवी साहित्यकारों को इकट्ठा करने का मतलब यही है कि हम सब बैठे इसकी संभावनाओं की तलाश करें कि हरियाणवी बोली को भाषा में कैसे बदला जाए, और उन संभावनाओं में ये निकल के आएगा जबकि सारी चीज़ें तैयार हैं, तो फिर हम क्लास वाइज सिलेबस भी बना देंगे, पाठ्यक्रम भी बना देंगे, स्कूली लेवल का भी, कॉलेज लेवल का भी, दोनों का। डॉक्टर साहब, जो अरीगंगा पत्रिका है उसमें जो हरियाणवी जो लेखक है उनको भी मौका मिलेगा अपने लेख? बिल्कुल बिल्कुल मिलता है जी। अभी भी हम छापते हैं और
चाहे कोई कविता लिखे, चाहे कोई लेख लिखे, चाहे कोई कहानी लिखे, स्वागत है। हरिगंधा में उनको हम जगह देंगे।